मैं आभारी हूं भाजपा, मेरे संगठन का, मेरे नेताओं का। और कवर्धा में तो बड़ा संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी यहां जरूर जीत दर्ज करेगी, उसमें कोई शंका नहीं। मैं पूछता हूं, एक काम वो बताएं जो उन्होंने किया, जो कर लिया। मैं ये शुरू कर दिया, मैं वो शुरू कर दिया। अभी आखिरी में तो वो ये बांध बनवा देंगे, वो बांध बनवा देंगे, इसका लेटर बांट रहे हैं गवर्नमेंट का। अरे भैया, 5 साल निकल गया है, आप एक बताओ ना जिसको पूरा कर लिया या शुरुआत कर दिया। शुरुआत भी कर दिया तो बता दें कोई एक काम, दूसरा नहीं पूछेंगे। तो भैया विकास के नाम पर तो वो है ही नहीं कहीं। मसला तो ये है कि उनको समय ही नहीं, कवर्धा से प्रेम ही नहीं है, कवर्धा से स्नेह ही नहीं, उनका कुछ नहीं है कवर्धा में। तो कवर्धा से क्यों उनको प्रेम रहेगा? ये स्थिति है कवर्धा में, कवर्धा और मोहम्मद अकबर जी के बीच के संपर्क का। भूपेश बघेल जी क्या क्या कहते हैं और क्या क्या हुआ है, इसका तो हमको ब्यौरा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था एक बार कि जो रोजगार सहायक हैं उनका हमने तनख्वाह बढ़ा दिया। बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहे रायपुर में महीनों तक, आज तक तनख्वाह नहीं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं की तनख्वाह हमने इतनी बढ़ा दी, आज तक नहीं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमने सबको नियमितीकरण करवा दिया, आज तक नहीं हुए। तो भूपेश बघेल जी क्या कहते हैं और होता क्या है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है भाई। उसमें दिमाग खराब करना भी बेकार है किसी का। मैं तो कह रहा हूं 36 में से एक पूरा नहीं किया। मैं आपको गिनाना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार के 2 साल के धान का बोनस का पैसा हम देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। हर एक महिला को 500 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक परिवार को 4 सिलेंडर फ्री देंगे, नहीं दिया। नौजवानों को कहा था कि 10 लाख 2,500 रुपया भत्ता देंगे महीने का, नहीं दिया। 10 लाख नौकरी देंगे, कहा नहीं दिया। पीएससी जैसी संस्था को बेच दिया। किसानों के साथ तो ब्लंडर किया है, मतलब उनके बोरे का पैसा आज तक नहीं मिला है। खाद उन्होंने ज्यादा में खरीदी है, उनके बैंक से खाते से पैसे कट जा रहे हैं बिना उनको इन्फॉर्मेशन किए। वो वर्मी कंपोस्ट के नाम पे कंपलसरी है प्रति एकड़ 900 रुपए का वर्मी कंपोस्ट खरीदना, ये किसानों का हाल है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5 साल में 1 रुपया बोनस की राशि नहीं मिली। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा राज्य है, पूरे राज्य की बात मैं कर रहा हूं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि नहीं मिली है। 16 लाख ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास और 4 लाख शहरी क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास सब खत्म कर दिए इस सरकार ने, सिर्फ अपनी टशन पर खत्म कर दिए। प्रधानमंत्री आवास के लिए तो टीएस सिंहदेव स्वयं कहते हैं कि मैंने इसीलिए इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास नहीं किया। हम तो जनता को दिखाते हैं उनकी चिट्ठी। तो भैया मुझे ये बताओ, इस सरकार ने किया कहां है, क्या चीज किया है? केंद्र की योजनाओं को तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने सरकार के स्तर पर ही ध्वस्त करना शुरू किया। मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास के 16 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के और 4 लाख शहरी क्षेत्रों के आवास इन्होंने खत्म कर दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव में हर घर तक नल जाना था। इसको आपको ध्यान होगा, छत्तीसगढ़ में एक बार ऐसा टेंडर हुआ था जिसमें सारे लोग पैसा खा रहे थे, वो एक बार निरस्त हुआ, अभी दोबारा भी हुआ, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ है। आज पूरे गांव में रास्ता खुदा हुआ है, पूरे गांव के सीसी रोड खराब हो चुके हैं और आप देखेंगे इसमें कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में वो शून्य होता जा रहा है। ऐसे ही सरकारी योजनाओं के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल दिया जाना था, वो 5 किलो चावल इस सरकार ने किसी को नहीं दिया। केंद्र सरकार की योजनाओं को तो इन्होंने बार बार ध्वस्त किया है, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया है। 1100 करोड़ रुपए का घपला इन्होंने गौठानों में किया है। जिन लोगों ने गौठान बनाने के लिए अगर ये कहते हैं तो मैं पूछता हूं कि सर, अगर इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो सरकार की बजट में गौठान के नाम पर 1 रुपया है क्या? 5 बजट में, सरकार के 5 बजट में 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने। केंद्र के नरेगा के पैसे से गौठान बनवाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जैसे नहीं होना चाहिए वो करवाया, और उसके मेंटेनेंस के लिए नहीं किया। आखिरी में फाइनली वहां तो ये किया कि गोबर खरीदी के लिए कुछ लोग नियुक्त किए, उनको हमेशा पैसा आता है, वह भी कांग्रेस के लोग हैं। एक गौठान में कांग्रेस के लोग हैं, राजीव गांधी मितान क्लब नाम से कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोगों को सरकार का पैसा आ रहा है और गांव के सारे लोग बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा साहब कि कवर्धा में रोहिंग्या जैसे लोग बहुत सारे अंदर घुसकर आए हैं, उन सबको चुन चुन कर बाहर निकालना है। ये मैंने जनता से वादा किया है। आशीर्वाद जनता का होगा तो पहला काम यही होगा। हमारे देश और क्षेत्र के लिए सुरक्षा है। मैं बताऊं आपको, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं कोई बम नहीं फूटता देश में,
बम फोड़ने वाले सब विदा हो चुके हैं। उनको भय है हम कुछ भी करेंगे तो ये सुरक्षा हमारे क्षेत्र में भी होनी चाहिए। पहले सबसे पहली बात यही है। और दूसरी बात ये है कि नौजवान हैं तो रोजगार चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, पर्यटन का बड़ा यहाँ पर स्कोप है, वो अब तक नहीं हो सका है। सिंचाई के लिए बहुत बड़ा स्कोप वर्धा क्षेत्र में है।